गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट डे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग बात किए थे। होप सो फॉर्मूलाज आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा फॉर्मूला के अंदर। उसी चीज को आगे थोड़ा सा कैरी करेंगे। फॉर्मूलाज किसी भी फॉर्मूला का हमने प्रूफ नहीं दिया अभी, बट उसको हम लोग आगे देखेंगे, प्रूविंग को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीखे हैं अभी तक, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर्स करना है। आप बोलिएगा तो एक बार फार्मूला हम लिख देंगे। चलिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं, देन फिर काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला हम आप लोग को दिए थे कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स होता है तो एक्स हो जाता है। सबसे पहले ये बताया गया था कि कोई भी जो इनवर्स होता है does not equal to 1 by sin x, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का चीज नहीं होता है। ये सब बात हम बीच बीच में कई बार बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स पढ़ रहे हैं। किसका इनवर्स पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। तो थोड़ा सा ट्रिगो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और देखते हैं कितना ट्रिगो मिलता है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है ट्रिगो को लेके। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अगर इस फार्मूला को आप बुक में देखिएगा तो यहाँ पे बगल में कुछ लिखा रहता है। जैसे इस फार्मूला के लिए शायद लिखा रहेगा x बिलोंग टू -1 to 1, यहाँ भी शायद x बिलोंग टू -1 to 1 लिखा रहेगा, और ये x बिलोंग टू r लिखा रहेगा। बट फिलहाल हम आपको बोले कि इस पे कुछ खास ध्यान मत दीजिए, तवज्जो मत दीजिए, शुरुआत है। लेकिन इसका एक अलग इंपॉर्टेंट है जिसको समझाने में हम लोगों को करीब करीब 2 क्लास लग जाता है, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल तो फार्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए हम लोगों के, वो बहुत जरूरी है। सेकंड फार्मूला बस थोड़ा सा ये उल्टा होता है, इनवर्स पहले मिलेगा और ट्रिगो अंदर मिल जाएगा। एंड कॉस इनवर्स cos x is equal to x है, and tan inverse tan x is equal to x। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझिए कि जो इनवर्स होता है ना, वो एक एंगल होता है। मतलब ये कंप्लीटली एक एंगल है। पिछले दिन से हम ये बात बोल रहे हैं, यानी कि इनवर्स के साथ जो x होता है वो वैल्यू होता है, लाइक साइन इनवर्स हाफ, ऐसा। देखिए यहाँ पे वैल्यू आया है। अब हम ऐसे सोचते हैं कि क्या इस हाफ के लिए साइन में कोई एंगल है? तो है, 5/6, कुछ इस तरह से सोचते हैं। तो आपको ये लास्ट वाला एक्स देखना है कि वो इनवर्स के साथ है या फिर वो ट्रिगो के साथ। देखिए यहाँ पे जो एक्स है वो ट्रिगो के साथ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स, इस आप बुक्स में जब देखिएगा तो ये लिखा रहेगा एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2, ठीक है। एक्स बिलोंग टू 0 से पाई and x belong to -π/2 से π/2। इसी चीज को समझाना बचा हुआ है हम लोगों का काम कि ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। बट हम उम्मीद करते हैं कि मतलब ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एंड थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड में अगर मान लीजिए आपके पास कोई इनवर्स है और हम माइनस यूज करते हैं, तो दिस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, and tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x, ठीक है। देखिए जब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग से बनने लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 3। चौथे फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों मिलकर आपको π/2 देगा। सिमिलरली tan इनवर्स x plus cot inverse x is equal to π/2, and what, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to π/2। इनके बगल में भी कुछ लिखा रहता है, ठीक है। फिलहाल अभी बस ये नोटिस करिए कि x किसके साथ है, इनवर्स के साथ है या ट्रिगो के साथ। तो ये x जो है वो इनवर्स के साथ है, तो x बिलोंग टू -1 to 1, इसी टाइप से होता है। पांचवें फॉर्मूला में हम लोग आते हैं कि किसी भी इनवर्स को आप किसी भी दूसरे इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा वाला। cos इनवर्स x इज इक्वल टू
sec inverse 1 by x and tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x। और सिक्स फार्मूला कुछ था नहीं, सिक्स फार्मूला हम लोग यही सीखे थे कि हम लोग किसी भी इनवर्स को चाहे तो किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है तो हम लोग कैसे सीखते थे, याद करिए, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेन्यूस था, तो कॉस में हमको क्या चाहिए था, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। tan इनवर्स में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट इनवर्स में क्या चाहिए हम लोगों को, जस्ट इसका उल्टा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज सीख रहे हैं कि किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉसेक इनवर्स लिखना है तो 1 बाई एक्स, अगर सेक इनवर्स लिखना है देन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, ओके, तो दिस इज अ फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला है, और इस पर लास्ट डे हम लोग बात किए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, ओके, चलिए मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली अभी आज के दिन भर अगर हम ये इग्नोर भी कर दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। आज बस ये सब याद रखना है कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, देखते हैं आप लोग क्वेश्चंस पे कैसे काम करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए ये बहुत आसान है, तुरंत बच्चों को याद हो जाता है, कुछ है नहीं, साइन साइन इनवर्स एक्स, अगर अंदर में इनवर्स है तब भी एक्स, बाहर इनवर्स है तब भी एक्स। तो ये फॉर्मूला याद करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होता। मान ली किसी का लास्ट क्लास छूट गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला में भी कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे भी आप पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पढ़ते थे, एकदम उसी टाइप का है, सिर्फ कॉस में थोड़ा सा उल्टा दिखता है बस, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का फॉर्मूला हो जाता है। एंड tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और एक इस तरह का पेयरिंग आता है कि sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स मिलकर पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स मिलकर पाई बाय 2 होता है, sec इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स मिलकर पाई बाय 2। और एक लास्ट में ये कि किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, sin इनवर्स एक्स cosec इनवर्स 1 बाय x होगा। यहाँ पे देखिए, जो लोग अगर एब्सेंट थे तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे समझिएगा, ये sin इनवर्स अगर x लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस। अगर इस साइन इनवर्स x को आप cos इनवर्स के बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h की जगह पे 1। तो साइन इनवर्स को हम cos इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत दिमाग से निकला हुआ है तो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी का कंडीशन नहीं लिखा है कि कौन कहां से कितना लाई करता है, वो जरूरी चीज है, लेकिन फिलहाल आज भर चल जाएगा। जब हम लोग प्योर थ्योरी पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक एक बात क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चीज कहां से और कैसे लाई हो रहा है, तो उसके लिए चिंता करने का बात नहीं। ऐसे ही तरीका बहुत सही नहीं है पढ़ाने का, पहले आपको बताना चाहिए कि कहां से कहां लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन जानबूझकर नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा सा याद हो जाए बच्चों को फॉर्मूला, उसके बाद थोड़ा काम करने में आसानी हो जाता है। क्योंकि इस चैप्टर्स को पढ़ाने में सबसे टफ काम क्या आता है कि बच्चे ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं किया, तो मेमोराइज पहले उनका ट्रिगो का फॉर्मूला करवाना पड़ता है, पहले वो सब याद हो जाए, ये सब फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर सिर्फ कंडीशन बताना बच जाता है। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन मान लीजिए आपको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2, क्या आंसर होगा, कोई बता पाएगा बच्चा? समझ लीजिए एक तरह से आज क्लास टेस्ट है आपका, एक तरह से जो आप पढ़े हैं ये 5-6 फॉर्मूला, उसी के ऊपर एक छोटा सा समझ लीजिए टेस्ट है, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन वर्स 1 बाय 2। कोई बता पाएगा?
ओके, हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाय 2 एंड साइन वर्स हाफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन वर्स हाफ। अब ऐसे सोचिए, क्या इस वैल्यू के लिए कोई इसमें एंगल है, बिल्कुल एंगल है, पाई बाय 6। 90 में से अगर 30 घटेगा तो 60 आएगा, तो साइन पाई बाय 3 हो जाएगा √3/2। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन वर्स माइनस हाफ, ये बताइए। देखिए सबसे पहले अगर कभी भी देखिए इस तरह का वैल्यू को सॉल्व करिए, अगर माइनस है तो पहले उसका काम करिए। ये हो गया साइन, ये हो गया पाई बाय 3। we know that na sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x, or this is a plus sin inverse half, and this is equal to pi by 3, and sin inverse half is pi by 6। ये 60 है, ये 30 है, तो sin 90 हो जाएगा, एंड sin pi by 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए सब। tan inverse 1 plus cos inverse minus half and plus sin inverse minus half, ये क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए इसको। नहीं, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि cos इनवर्स माइनस एक्स ही ऐसा होता है या और किसी का भी होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो क्लियर कर देते हैं पहले। देखिए थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाएंगे, उसके जब हम उसके सारे का थ्योरी देंगे तब आराम से आपके दिमाग में चल जाएगा बात। लेकिन चलिए डाउट्स है तो डाउट्स को पहले क्लियर कर दे। देखिए एक चीज जान लीजिए कि इनवर्स जो होता है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में 3 इनवर्स यूज होता है। साइन इनवर्स एक्स जो लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स भी इसी के बीच में लाई करता है, और एक टैन इनवर्स एक्स है जो इसके बीच में लाई करता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहां से कहां लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एंड सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स भी इसी बीच में लाई करता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं तीनों में, लेकिन मोर एंड लेस इसी के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे अब टैन इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, कि ये लाई करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओपन इंटरवल, मतलब कि टैन इनवर्स एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ओपन इंटरवल। उसी तरह से हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में लिखते हैं, कि कॉसेक इनवर्स एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड एक्सेप्ट 0। देखिए तीनों लमसम इसी के बीच में ही लाई किया है, तीनों। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और ये टैन, ध्यान दीजिएगा तीनों। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्या फर्क है, साइन इनवर्स एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक। टैन इनवर्स क्या हुआ, किसी बाउंड्री को छोड़ दिया है। कॉसेक इनवर्स क्या बोलता है कि हम पूरा तो है लेकिन जीरो पर नहीं है। तो ये छोटा छोटा फर्क है जिसको हम लोग आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इस फर्क को हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी आप बस आप ये याद रखिए कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये 3 इनवर्स होता है, ओके। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है। उसी तरीके से देखिए क्या होगा, 0 से पाई में cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, ओके, एंड cot इनवर्स एक्स लाई करता है। एक चीज नोटिस करिए कि थर्ड क्वाड्रेंट का यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का जो आपका तीसरा क्वाड्रेंट है ये वाला,
इसका कोई यूज नहीं होता। देखिए आप ध्यान से देखिए, फोर्थ यूज हो गया, भले रिवर्स में यूज हुआ, भले रिवर्स यूज हुआ, ऐसे ही यूज हुआ, लेकिन फोर्थ यूज हुआ है, और फर्स्ट तो खैर यूज हो ही रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यूज हुआ है, लेकिन थर्ड देखिए, थर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ है, और थर्ड क्वाड्रेंट का कोई यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पड़ता है। ट्रिगो में क्या होता है, हम लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो समझेंगे हम लोग आज। तो देखिए यहां पे अगर आप लिखेगा ना, ध्यान से देखिएगा, साइन वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x, and tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x। देखिए हम आपको तीन ही लिखवाए थे पहले, याद करिए, हम आपको तीन ही लिखवाए हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया कि क्या ऐसा सिर्फ हम लोग cos में लिख सकते हैं या और किस में भी लिख सकते हैं? तो जो लोग 0 से पाई लाई करता है ना, उसमें ये लिखाता है। यानी कि अगर हम ये करें, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, एंड cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो जो 0 से पाई लाई करता है, ये तीन लाई करता है, तो तीनों इसी में लिखाता है। जनरली इनका यूज बहुत कम है, ना के बराबर है, ये यूज बहुत कम पड़ता है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर यही तीन लिखवाते हैं। लेकिन अगर ये सवाल आपके दिमाग में है कि क्या सिर्फ इसी को ऐसा लिख सकते हैं या और भी लिखा जा सकता है, तो हाँ, दो और लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? बेसिक्स रीजन अभी सिर्फ इतना जानिए कि 0 से पाई में ये लाई कर रहा है, 0 से पाई में ये लाई कर रहा है, इसलिए ऐसा लिख सकता है फिलहाल के लिए। बाकी और जो रीजन है, जब हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे तो एक एक बात क्लियर हो जाएगा, छोटा छोटा बात भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ये? जल्दी से बोलिए हाँ या ना। सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या cos इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस cos इनवर्स से लिखते हैं, क्या और भी ऐसा है? तो हाँ, दो और ऐसा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जो जो 0 से पाई में जो जितना इनवर्स लाई करता है, जितना भी, ठीक है, वो पाई से स्टार्ट होता है, और जो माइनस पाई/2 से पाई/2 में होता है वो डायरेक्ट निकल जाता है। अब क्यों होता है वो हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा इसका मेन रीजन कि आखिर ऐसा होता क्यों। ठीक है, घबराइए मत, एक एक बात क्लियर करेंगे। आप ध्यान दीजिए, मैट्रिसेस में हमने हर बात को क्लियर किया है, तो चिंता मत करिए कि क्यों हो रहा है। मिटा देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, वो हम बता दिए, एक क्वेश्चन में यूज भी है इसका, तो वहां पे हमको बताना ही था। ये क्वेश्चन आंसर बताइए। अच्छा, 7/2 एक बच्चे का आंसर आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते थे। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ। देखिए थोड़ा सा थ्योरी है, जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे आज की क्लासेस में हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। कुछ बच्चे आज की क्लास में एब्सेंट हैं। देखिए ये सब चैप्टर्स छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जो चैप्टर्स है वो आपको आगे कैलकुलस पढ़ेंगे, वहां पे सारे कंसेप्ट का यूज होगा। एक तो वो है, ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री का लगभग रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे आपके लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर से बहुत कुछ आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा, तो एब्सेंट करने से फिर आप नहीं पढ़ो। आप 11 टाइप से अगर पढ़िएगा टॉपिक को तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। और हम कोशिश करें कि हर चीज को आपको बताया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और काम करिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ, दो तरीके से बना सकते थे। एक, tan इनवर्स 1 को आप पाई/4 लिख लो, यहां से माइनस को बाहर निकाल लो, अभी अभी पढ़े। अच्छा, शायद इसी क्वेश्चन को देख के बच्चे को लगा था, शायद ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, देखिए माइनस जहां मिले ना उसको तुम हटा ही दिया गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। और साइन इनवर्स को लिख सकते थे माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये हो गया पाई/4, ये हो गया पाई cos इनवर्स हाफ, हाफ मिलेगा पाई/3 पे, और ये मिलेगा पाई/6 पे। ये हो गया पाई/4, ये हो गया पाई, और ये दोनों देखिए 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, मिलकर 90 होना तय है। तो ये हो गया पाई/4, और पाई से पाई/2 जाएगा तो पाई/2 हो जाएगा।
एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई। देखिए कुछ नहीं की, इसके बदले में 1 के लिए क्या tan में कोई एंगल है, हाँ पाई बाई 4, क्योंकि इनवर्स एंगल होता है, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, 3 एंगल है तो ऑब्वियसली आंसर एंगल में आना चाहिए था। उसके फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो हटाएं, यहाँ पे देखिए माइनस है तो हटाएं। अब उसके बाद हाफ के लिए कॉस में कोई एंगल, हाँ पाई बाई 3, हाफ के लिए साइन में कोई एंगल पाई बाई 6, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, एंगल कोशिश करना है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव अंदर दिखता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल लेना है और कहीं से नहीं लेना। देखिए इसको एक बच्चा दूसरे तरीके से बना सकता है, इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। मतलब इनका कहना है कि यहां और यहां अगर सेम हो तो हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ एंड प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। देखिए नोटिस करने वाला क्या बात है कि इस जगह पे और इस जगह पे सेम है दोनों, तो आप लिख सकते थे tan इनवर्स 1 को आप पाई बाई 4 और इस पूरे को आप लिख सकते थे पाई बाई 2। देखिए आप कौन सा स्टेप में आ गए, सीधे आप इस स्टेप में, और यहां से आप एलसीएम लीजिएगा तो दिस इक्वल टू 3 पाई बाई 4। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग खुला रखना होगा काम करने के लिए। मिटाते हैं इसको, चलिए फॉर्मूला देखिए जब आता है थोड़ा सा दिमाग में रखिए, हटा रहे हैं इसको। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि cos इनवर्स हाफ एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। cos इनवर्स हाफ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। हाफ के लिए cos में कोई एंगल है पाई बाई 3, इस हाफ के लिए साइन में एंगल है पाई बाई 6, ये कटेगा तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बन रहा है आराम से। चलिए ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बताइए क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका। इनको साफ ये फार्मूला दिख रहा है तो ये पाई बाई 2 हो गया और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो, सही है, बहुत अच्छा, सही काम कर रहे हैं, मतलब आप पकड़ पा रहे हैं बात को। अगले क्वेश्चन से आते हैं। देखिए तो हम सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल टफ नहीं है अभी कुछ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस रूट 3 बाई 2। थोड़ा सा इसको आप बनाइए, बताइए आंसर क्या होगा। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस रूट 3 बाई 2। होगा, देखिए अंदर में माइनस है, इसको हटाया जाए, साइन पाई बाई 3 साइन वर्स माइनस एक्स यानी प्लस साइन वर्स रूट 3 बाई 2। अब देखिए क्या होगा, साइन क्या रूट 3 बाई 2 के लिए साइन में कोई एंगल है? कितना हो गया 2 पाई बाई 3। देखिए साइन 2 पाई बाई 3 का वही वैल्यू होगा जो साइन पाई बाई 3 का होगा, तो साइन पाई बाई 3 होगा रूट 3 बाई 2 और 2 पाई बाई 3 मतलब देखिए ट्रिगो है। देखिए सबसे जरूरी क्या होता है आपको ये पता करना होता है ना कि साथ में ट्रिगो लगा हुआ कि क्या लगा हुआ है, साइन 120 डिग्री। तो देखिए साइन पाई बाई 3 का वही 2 पाई बाई 3 का वही वैल्यू होगा जो साइन पाई बाई 3 का होगा, तो साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3 बाई 2। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। तो ट्रिगो में सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन का अपना घर होता है। देखिए ट्रिगो है, प्योर ट्रिगो है, कहीं पे इनवर्स नहीं दिख रहा है, इनवर्स एक जगह पे दिख रहा था, इनवर्स का आप काम कर लिए,
इनवर्स के लिए आप एंगल रखिए। अब ये ट्रिगो दिख रहा है, देखिए आप अगर ये चीज सीख गए ना ट्रिगो और इनवर्स, तो फिर दिक्कत नहीं, डिफरेंसेस को बस पकड़ लीजिए। और डिफरेंसेस बहुत आसान है, देखिए इनवर्स के बगल में आप काम कर रहे हैं कि ट्रिगो के बगल में कर रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे कहीं पे इनवर्स का साइन नहीं, मतलब ये ट्रिगो है, तो साइन 2π/3 तो वही वैल्यू होगा जो साइन π/3 को, साइन π/3 √3/2, ठीक है। और पॉजिटिव या नेगेटिव तो 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब साइन का ये अपना है, तो राइट आंसर हो गया √3/2। बच्चे जनरली यहाँ पे कंफ्यूज क्यों कर जाते हैं मालूम, उनको ट्रिगो और इनवर्स में कंफ्यूजन हो जाता है, बट बहुत आसान है जज करना, इनवर्स के बगल में आप काम कर रहे हैं या ट्रिगो के बगल में कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, क्लियर होगा, जो जहां पे आपको डाउट होता है क्वेश्चन जैसे आता है वहां से क्लियर करिए। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, चलिए ये क्वेश्चन है, एक ही टाइप का आप बनाओ, आप आंसर दो। देखिए मोटो यही है कि आप कोशिश करें कि जो शुरू के जो 6 फार्मूलाज हैं वो एकदम दिमाग में आ जाए। आंसर आना चालू हो गया, हाफ आंसर आया, हो भी सकता है। देखिए हो गया π/2 माइनस, देखिए साइन वर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन वर्स एक्स, तो ये हो गया साइन वर्स। देखिए अगर इनवर्स के अंदर माइनस हो तो हटाने का काम सबसे पहले करिए, इनवर्स में कभी भी माइनस हो पहले हटाइए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, पहला स्टेप है। साइन देखिए अब ये हो गया π/2 और ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा π/3, ये हो गया साइन 5π/6 हो जाएगा। ओके, साइन देखिए साइन π/6 का वही वैल्यू होगा जो साइन π/6 का होगा, तो 1/2। मामला कौन से कोणांक का, सेकंड कोणांक का है, ठीक है। 150 डिग्री दिख रहा है आपको, 150 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, तो 150 डिग्री मतलब कौन सा कोणांक, सेकंड, तो वैल्यू हाफ होगा। देखिए ये सब में आपको यूज टू होना होगा, अगर ये सब आपका क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है आपको। चलिए मतलब ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि एक एक मिनट का क्वेश्चन सब है। अगला है आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन की कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आयुष आंसर, पता नहीं आंसर गड़बड़ आ रहा है, आराम से। अब शायद सही है, ये हो गया कॉट। देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, नहीं समझ में आता इसको ऐसे लिख दो 1/tan π/2 लिख लो, नहीं समझ में आता। अगर tan में आप कंफर्ट हो, ये ट्रिगो हो गया, देखिए अब यहाँ पे ट्रिगो है, सिंपल से बात है, कहीं पे इनवर्स अब नहीं दिखा, तो ये प्योर ट्रिगो है, तो ट्रिगो को मैं ऐसे कन्वर्ट कर लिया कॉट को tan में। tan π/2 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब 0 हो गया। नेक्स्ट cos इनवर्स माइनस √3/2, ओके, एंड प्लस π/6। लास्ट के आधे घंटे में 2 नया फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, लास्ट के आधे घंटे में। कितना टाइम हो गया अभी है, cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/6। बहुत केयरफुली बनाइएगा। देखिए सबसे पहले आप अंदर चलिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको क्या बोलते हैं, इनवर्स अगर माइनस हो तो हटा लीजिए, हटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 और ये हो गया π/6, ये हो गया cos पाई। √3/2 के लिए आपको मिलेगा π/6 ही मिलेगा, अब π/6 से π/6 कट जाएगा, cos पाई याद रखिएगा -1 होता है, नहीं होता तो कुछ चीज आप ध्यान रखिए, cos 0 1 होगा। थ्योरी जब बताएंगे तो इसको फिर से एक बार और क्लियर करेंगे, cos
कम से कम इतना याद रखिए। फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाइए, जो भी नया बात सीख रहे हैं उसको जरूर वहां पे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, आपके पास है मान लीजिए सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। दिस इज अ क्वेश्चन। बताइए। देखिए मेरे पढ़ाने के बाद ना कोई बुक्स का जरूरत फिर नहीं पड़ता है, सही से कोई चैप्टर अगर पढ़ा दे तो सिर्फ आप फिर आप ये देखिए कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये साइन इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है, ये एक जैसा हो सकता था अगर ये पलट जाता तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। वी नो दैट ना cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, या सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे बदलाव आता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, अगर बेस बाई हाइपोटेन्यूस है तो ये हाइपोटेन्यूस बाई बेस, तो यहाँ पे ये बदलेगा और ये कुछ ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे सेम हो गया, ध्यान से देखिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास पाई बटे। ठीक है, उम्मीद करें आप समझ रहे हैं बात को। आप नेक्स्ट है, देखिए आप अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कितना आप समझे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाई 2, ये क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत सिंपल है कंसेप्ट। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, आप उल्टा बनाने का आदत डालिए, ये कंसेप्ट ही एक तरह से है। अंदर पहले देख लीजिए, ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा, तो आप उल्टा बनाइए, यहां से बनाइए, यहां से करिए 1 बाई 1, चलिए तब बनेगा आराम से। tan इनवर्स को आप छोड़ दो, 2 cos, कई बार यहां से बनता नहीं है, तब वहां पे देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन जहां पे बन सकता है वहां बनाएंगे। साइन इनवर्स हाफ के लिए आप देखिए एक एंगल होगा पाई बाई 6, कैलकुलेशन और कुछ है नहीं, ये tan इनवर्स हो गया, 2 हो गया, cos हो गया, एक कटेगा पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। देखिए अब आया यहाँ पे cos पाई बाई 3 है, tan इनवर्स ये हो गया 2, cos पाई बाई 3 होगा 1 बाई 2, tan इनवर्स 1 and this equal to pi by 4, 45। देखिए मुश्किल से 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड का क्वेश्चन सब है। सबसे जरूरी है आपका थ्योरी को मजबूत करना, अगर थ्योरी मजबूत हो जाएगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए क्या होगा। साइन कॉस इनवर्स 3/5, साइन कॉस इनवर्स 3/5। देखिए एक कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, इनवर्स का, इनवर्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट जिसमें हम बोल रहे हैं,
इनवर्स एक ही बात जानता है, पता क्या, कि जो अंदर है उसको बाहर जैसा करे। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करे। एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है ये। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप इनवर्स समझ गए। जो अंदर है, जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा करिए। जैसे यहां पे क्या था ना, ये सॉल्व होने लायक था, इसका वैल्यू हम जानते थे कि π/6 होगा, तो आप रख दिए। यहां पे क्या कि cos इनवर्स 3/5 के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये भी एक एंगल ही है, cos इनवर्स 3/5 एक एंगल है, तो साइन के साथ एक एंगल है लगा हुआ, लेकिन हम लोग जानते नहीं कि एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या हो, नहीं जानते हम। दिक्कत ये है। तो एक कंसेप्ट है कि जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा करें। देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे भी देखिए अंदर में बहुत कुछ था, लेकिन ये सॉल्व होते गया 1 बाय 1। इसके बदले π/6 रखे, कटा π/3 बना, ये भी सॉल्व होने लायक था तो सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो गया तो फिर इसको मल्टीप्लाई किए, तो फाइनली ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे पहले स्टेप में ही प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे cos इनवर्स 3/5 के बारे में हम लोग जानते नहीं है। अब कुछ लोग बोल सकता है कि सर ट्रिगो में तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए, पर ठीक है, फिजिक्स में पढ़े हैं तो वो जो वैल्यू है, वो जो आता है, जो उसका एंगल आता है, वो थोड़ा सा अजीब टाइप का आता है, वो वाला चलेगा नहीं यहाँ। तो कंसेप्ट क्या थी कि जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा करिए। अंदर में कौन है, cos इनवर्स, बाहर में कौन है, साइन। तो कोशिश करिए कि इसको साइन में चेंज कर दे। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखिए आप रफ में करना चाहो तो रफ में कर लो, cos इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लो, इस cos को उठा के इधर कर लो। ये तरीका गलत है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, बोलचाल में बोला जाता है, इसको उठा के इधर ले आए, ये हो गया cos थीटा, ये उठ के इधर आ गया 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब ध्यान से देखिए, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर निकालो तो 4 होगा, तो साइन थीटा ले आओ, साइन थीटा क्या होगा 4/5, तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स 4/5। तो आपको देखिए, आपको क्या निकला, cos इनवर्स 3/5 इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स 4/5 होगा। क्या आपको एग्जाम में इतना स्टेप करने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट करें, देखिए ये एंगल है, इनवर्स जो होता है वो एक एंगल होता है। देखिए अगर आप 1-2 क्लास में ये सब बात दिमाग में बैठा लिए ना, तो आगे का रास्ता हम लोग के लिए बहुत आसान होगा। और हम सच में इनवर्स को इनवर्सिटी टाइप उल्टा पढ़ा रहे हैं, लॉजिकली ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, पहले पूरा बताया जाता है, डोमेन, रेंज, और ठीक है, फिर ट्रिगो के बारे में बात होता है, फिर इनवर्स के बारे में बात होता है, तब फिर जाके हम लोग फार्मूला सीखते हैं। इन सारी कहानी में 2-3 क्लासेस लगता है, लेकिन हम आपको पहले फार्मूला ही पढ़ाते थे। तो उल्टे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आगे भी नहीं आया। क्या कंसेप्ट दिए कि जो अंदर है और अगर वो सॉल्व होने लायक नहीं है, आपसे आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको बाहर के जैसा करो। यानी यहाँ पे cos इनवर्स से कोशिश करें कि इसको साइन बना। तो एक तरीका तो ये वाला लंबा वाला, आप क्या करो, cos इनवर्स 3/5, देखो कोई भी इनवर्स एक एंगल होता है, तो ये एक एंगल है जो इसको रेड में लिखते हैं, तो वो एंगल कौन होगा, तो ये आप ले लिए थीटा, इस एंगल को आप ले लिए थीटा। अब देखो अब क्या करो, इसको उठा के तो ले आओ, तो cos थीटा का वैल्यू 3/5 आ गया, तो इसको बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर लेंगे, ये बेस से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर निकालो तो sin थीटा 4/5 हो। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, तो थीटा के बदले में ये और थीटा के बदले में ये भी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इतना ना करके आप ऐसे कर सकते हो जल्दी में, ये साइन हो गया, इसको अपने से साइन वर्स चेंज कर दो, ये आपका है बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। मन में सोचो, आपको चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर क्या, अगर आपका हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर आपका 4 आएगा और हाइपोटेन्यूज 5 आएगा, तो इस केस में ये फार्मूला में आएगा 4/5 आंसर। समझ में आया, इज इट क्लियर, ऐसे पिछले क्लास में भी ये हुआ है, क्लियर है, चलिए, बोर नहीं हो रहे हो आप लोग।
ओके, अब इसे cos tan इनवर्स 3/4 है, इसको बनाइए आप लोग। देखिए इसके लिए डायरेक्ट आप कोई एंगल नहीं जानते हैं, ध्यान दीजिएगा टेक्निक क्या है। देखिए हम लोग पांचवा या छठा जो प्रॉपर्टी पढ़े इनवर्स का ही पढ़ेगी, किसी भी इनवर्स को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या जरूरत पड़ रहा है, मुझे जरूरत पड़ रहा है इसको कॉस में चेंज करने का। देखिए ये काम करेगा पी का और ये काम करेगा बी का, आंसर बोलिए कितना आएगा। देखिए यहां पे सॉल्व होने लायक था, इसका एंगल हम जान रहे थे, बस इसका एंगल हम tan में जानते नहीं। जल्दी बताइए कितना टाइम। चलिए गुड, सही है, कॉस हो गया। और tan इनवर्स को देखिए कॉस इनवर्स में बदलना है। एक कॉस इनवर्स में बेस होता है, बेस का काम तो 4 करेगा, और हाइपोटेन्यूज 3 और 4 के हाइपोटेन्यूज 5 आएगा, तो अब ये फार्मूला हो जाएगा 4/5। दिस इज आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपका इनवर्स हो गया, इसको अगर आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कंसेप्ट देखिए बहुत सिंपल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो, तो इसको करने के लिए यहाँ से बेस निकालना होगा, और हाइपोटेन्यूज तो 1 है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको tan इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये इस तरीके से लिखाता है, मतलब किसी भी इनवर्स को हम किसी भी इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, ये आप समझिए पहले। अब इसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, सपोज करिए कि tan इनवर्स 3 मान लीजिए 7, और इसको cos इनवर्स में चेंज करना है, कैसे करेगा। p का काम कौन कर रहा है 3, b का काम कौन कर रहा है 7, h का काम कौन करेगा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 49 हो गया, ये 9 हो गया, 50 यानी 58। तो cos इनवर्स क्या होगा बेस बाई क्या हाइपोटेन्यूज, हो गया चेंज। ये सीखिए कि किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा साइन इनवर्स में चेंज कर लो, हो जाएगा। साइन इनवर्स में क्या होता है p, वीडियो पॉज है, पानी हो रहा है, क्या करें। दिख रहा है सर, ओके, दिख रहा है तो स्टार्ट पढ़ाते हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है, फिर से एक बार लॉग इन करो। क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स एक्स, कई बच्चों को कहना है कि दिख रहा है साफ। दिस इज अ क्वेश्चन साइन कॉट इनवर्स एक्स। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि देखिए जो अंदर है उसको बाहर के जैसा करो, ये हो गया साइन, इसको भी साइन इनवर्स बनाना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि ये x/1 है, यानी कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कॉट है तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए परपेंडिकुलर बाई, तो राइट आंसर होगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन ये था साइन कॉट इनवर्स एक्स, इसके बदले में हम कोई एंगल डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, मुझे नहीं आता था, तो हमने क्या किया, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। साइन इनवर्स में देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स में ये बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसके हेल्प से हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे, और साइन इनवर्स में अब क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कर लेंगे। हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन करिए, क्लियर होगा। और साइन tan इनवर्स 2, साइन tan इनवर्स 2, टू बाई रूट 5। ओके करेक्ट है, 2/√5 करेक्ट है। ये हो गया साइन, इसको भी साइन इनवर्स बनाना है, ये 2/1 हो गया। परपेंडिकुलर का काम 2 कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज 4 1 5 √5 होगा, तो राइट आंसर होगा 2/√5। हम मान के चलते हैं आप सीख गए। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये वाला बनाइए। tan cot इनवर्स -2/3, इस क्वेश्चन पे काम करिए। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, tan cot इनवर्स -2/3। देखिए फिर से अंदर में इनवर्स है, मतलब एक एंगल है। सबसे पहले आप इस माइनस का काम करिए। देखिए पहली बार आपको कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो देखिए आपको कैसे करना होगा, आप समझिएगा। कॉट इनवर्स -x, याद करिए एकदम आज शुरू में बताया, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 0 से पाई में ये होता है लाइन। 0 से पाई में कौन कौन होता है, फिर से बोल दे रहे हैं, कॉस इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स x होता है, और कॉट इनवर्स x होता है। ये 3 लाई करता है। क्यों करता है वो, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिए कि 0 से पाई में तीनों लाई करता है। और जो लोग इसके बीच में लाई करता है, उसके साथ अगर माइनस आता है तो वो पाई लेके निकलता है, ये याद रखिए। तो देखिए ये हो गया टैन, ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 2/3। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिको का इस्तेमाल करते हैं। टैन पाई माइनस थीटा क्या होता है? देखिए ये एक तरह का एंगल ही है, ध्यान दीजिए, ये जो है वो एक तरह का एंगल ही है। तो आप याद करिए, ये देखिए टैन हो गया, ये पाई हो गया, ये माइनस हो गया, और ये थीटा का काम करेगा। तो टैन पाई माइनस थीटा ट्रिको है, माइनस टैन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड गुणांक का मामला है, और टैन यहाँ पे नेगेटिव। देखिए आपको ट्रिको और इनवर्स के फर्क को समझना है। देखिए पहले तो यहाँ पे हम अंदर में माइनस वाला काम किए, हटा दिए, ऐसा होगा। अब कैसे सॉल्व करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये पाई नहीं होता तो हम सॉल्व कर लेते, माइनस बाहर चल जाता, सॉल्व हो जाता, लेकिन ये पाई प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ये ट्रिगो है, ये पाई है, और ये एक तरह का एंगल ही है। ध्यान से देखो, अगर तुम नोटिस करो तो एक इनवर्स जो होता है वो एंगल ही होता है। तो ये लगभग ही ऐसा सिचुएशन है, tan पाई माइनस थीटा। तो इसको अगर आप ट्रिगो के हिसाब से आओगे तो माइनस tan थीटा होता है। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो माइनस tan थीटा का काम कौन कर रहा है, कॉट इनवर्स 2/3। ये बहुत ध्यान से बनाना होता है क्वेश्चंस को। माइनस देखिए tan, अब देखिए अंदर में कॉट इनवर्स फंसा हुआ है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप तब तक चेंज, कुछ बच्चों के दिमाग में होता है हम चेंज कर लेंगे, नहीं, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ से माइनस नहीं हटेगा। कुछ लोग बोलेंगे हम चेंज कर लेते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा हम लोग आगे समझ में आएगा।
माइनस, याद रखिएगा अगर माइनस आता है किसी भी इन्वर्स में तो पहले उसको हटाइए, प्रायोरिटी दीजिए हटाने में, ये तो आपसे गलती हो जाएगा। दिस इक्वल टू -3/2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ नहीं, इसको बस पलट देते ना तो -3/2 होता तो आंसर तो डायरेक्ट आ ही जाता। नहीं, वो सही नहीं है, कंसेप्चुअली वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और माइनस पे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट और बनेगा आपका। क्वेश्चन है कि कॉसेक कॉस इनवर्स -12/13। कॉसेक कॉस इनवर्स -12/13। देखिए फिर एक ट्रिको के अंदर इनवर्स फंसा हुआ, मतलब एंगल है तरह से। हम आराम से 1/1 स्टेप्स एकदम क्लियर करिएगा, आराम से बनेगा। क्या करेगा पहले, कॉसेक हो गया, सबसे पहले माइनस में आ जाइए। We know that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, मतलब माइनस मिलता है पहले माइनस हटाइए, ये हो जाएगा कितना, पाई माइनस cos इनवर्स 12/13। अब देखिए अब कैसे बढ़ेगा, अब ऐसे बढ़ेगा cosec पाई माइनस थीटा। अब ये कुछ ऐसा हो गया, cosec हो गया, पाई हो गया, थीटा हो गया, तो ट्रिगो हो गया ये पाई। देखिए ट्रिगो का मतलब क्या हुआ, सिंपली cosec, ये किसका घर है, साइन का, और cosec का अपना घर है, तो cosec पाई माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा cosec, अब थीटा का काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। अब देखिए ये आपका है बेस और ये आपका है हाइपोटेन्यूज, आपको चाहिए परपेंडिकुलर। देखिए ये cosec है और हम भी चाह रहे हैं कि इसको cosec इनवर्स में ही चेंज कर दें, हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो 12 तो 13 के से 5 आएगा, तो राइट आंसर होगा 13/5। ये बहुत सिंपल था, सबसे पहले हम माइनस को हटाए, पहला काम किया रिमूव किया माइनस को, हो गया। उसके ट्रिगो के टाइप इसको हैंडल किए, cosec पाई माइनस, और इस पूरे को हम लोग जो माने वो थीटा मान लिया, इस पूरे को हम लोग थीटा मान लिया। तो अब ये cosec पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ट्रिगो में ऐसे ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो यहां से ये cosec पाई माइनस थीटा cosec थीटा आ गया। अब देख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट तो कोई एंगल हमको मिलेगा नहीं, तो हमको चेंज करना हो, किसमें चेंज करें, बाहर में कौन है cosec, तो अंदर वाले को बाहर के जैसा करते हैं, तो इसको cosec इनवर्स में चेंज करें। तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, मेरे को क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के से आप परपेंडिकुलर निकालिएगा तो 5 आएगा, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5 है, लिख दिए। अब ये फार्मूला हम लिख सकते हैं कैसे, आई थिंक दैट प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं आप, देखिए tan इनवर्स cot x, ये क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, ये बिल्कुल आपके सिर्फ कंसेप्ट को बनाया जा रहा है। ये tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x क्या होगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को कुछ कंसेप्ट में।
देखिए इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, आपको बता रहे हैं, बहुत टफ नहीं है। अभी तक जो भी मामला मिला था ना आपको, जो भी, हम इसको मिटा दो पहले। देखिए अभी तक आपको आंसर आया, शायद बच्चों ने दिया है 2/x। देखते हैं। देखिए अभी तक बच्चों ने, देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको मिला है, एक चीज नोटिस करिए कि आपको इनवर्स जो है ना अंदर मिला है और बाहर में ट्रिगो मिला है। मतलब यहाँ ट्रिगो मिला है और अंदर में इनवर्स मिला है। तो आप करते क्या थे कि इनवर्स को ट्रिगो के जैसा बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, इनवर्स आगे है और ट्रिगो। अच्छा इनवर्स में क्या है ना, इनवर्स के पास एक अच्छा बात है कि इनवर्स को आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा अगर आपको मर्जी है कि इसको साइन इनवर्स बनाए तो बन जाएगा, इसको tan इनवर्स बनाए तो बन जाएगा, cos इनवर्स 3/5 से अगर आपका मन है कि tan इनवर्स बनाने का तो वो बन जाएगा, कोई परेशानी वाला बात नहीं। ऐसा रूल्स है हम लोग के पास। लेकिन ट्रिगो के मामले में ये वाला बात नहीं आता, याद रखिएगा। आप किसी भी ट्रिगो को उठा के कुछ बना नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी तक जो भी आ रहा था अंदर में इनवर्स हो रहा था, इनवर्स को हम आसानी से चेंज कर लेते थे बाहर के जैसा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, कॉस इनवर्स से साइन बनाना था, हम आराम से बना लेते थे। साइन इनवर्स, ये आपका बेस था, ये आपका हाइपोटेनियस था, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा, आंसर 4/5 होगा, बन गया। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट टैन नहीं बना सकते हैं इसको, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, दिमाग लगाना होगा। देखिए ये हो गया टैन इनवर्स, ऐसे फॉर्मूला दोनों है आपके पास, साइन वर्स साइन एक्स, अगर बाहर में इनवर्स हो अंदर ट्रिग हो तब भी एक्स, या अगर बाहर में ट्रिग हो और अंदर इनवर्स हो तब भी एक्स। पढ़े आप दोनों? तो कैसे करें? तब एक काम करते हैं, स्क्वाड को आप लिख देते हैं tan π/2 - x। देखिए कंसेप्ट वही होना है, कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। कंसेप्ट क्या है कि जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा करो। लेकिन ट्रिगो इतना आसानी से नहीं बदलता है जितना आसानी से कोई भी इनवर्स बदल सकता है। किसी भी इनवर्स में साइन इनवर्स को तुम चाहो तो कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स किसी में बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि हम ट्रिगो को किसी भी ट्रिगो में बदल दें तो ये आसान काम नहीं होता है। तो देखिए इसको बदलने के लिए हम क्या किए, हम tan π/2 - x यूज किए। tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। एंड सिमिलरली देखिए इसको भी वही कर सकते हैं हम लोग, cot π/2 - x इसको रख सकते हैं। मतलब अंदर वाले को बाहर के जैसा, ये एकदम दिमाग में रखो, जो भी अंदर है उसको बाहर के जैसा। अंदर में कॉट है, बाहर में टैन है, इसको टैन बनाना पड़ेगा। इसको अंदर में टैन है, बाहर में कॉट है, तो इसको कॉट बनाना पड़ेगा। तो ट्रिगो में डायरेक्ट नहीं बनता, तो ट्रिगो में ज्यादातर हम लोग यूज π/2 वाला करते हैं, इससे फायदा होता है। जैसे कॉट को हम tan π/2 - 6 करते हैं, tan 90 - थीटा कॉट थीटा, एक ट्रिगो को बदले। देखिए ये ट्रिगो था, इसको बदले। अब देखिए अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन वर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो tan वर्स tan एक्स था π/2 - 6, और ये भी π/2 - 6 पाई। दिस इज आंसर। समझ में आया वो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था? देखिए इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चंस को करा रहे हैं आपको कि आपका एकदम कंसेप्ट बहुत अच्छे से बन जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1/5 इज, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब x का वैल्यू अगर हम 1/5 यूज करें तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? थोड़ा सा आप ट्राई करो। समझने को लेके कोई परेशानी? मिटा दें इसको।
आप देखिए क्या है यहाँ पे cos 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करिए, ये हो गया cos, इसको लिख सकते थे आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो ये कुछ खास नहीं कि cos इनवर्स x को दो बार लिख दिए। अब देखिए फिर क्या है, ये हो गया cos इनवर्स x को तो आप वैसे ही छोड़ दो, और ये हो गया आपके पास π/2। देखो ये cos π/2 प्लस cos इनवर्स x हो गया। नहीं कुछ खास नहीं किया अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसको हम देखेंगे, ये टूट सकता था। एक फार्मूला दिमाग में आ रहा था कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x मिलके π/2 होता है। तो देखिए ये दो है, अगर अकेले अकेले कर दें तो इससे एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक को यूज करते हैं, cos 90 प्लस थीटा। देखिए cos 90 प्लस थीटा, कौन से कोण का बात हो रहा है? 90 ये होता है सेकंड कोण। देखिए ये सब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो आप थोड़ा बहुत बुक्स निकालिए 11th का, और थोड़ा बहुत इस पर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत ये वाला कर लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ता है ये। और इसलिए हम जब भी आता है हम खींचते हैं खास के आपके सामने। देखिए साइन का अपना घर है, और कॉस में चेंज हो जाता है। कॉस 90 प्लस 90 की वजह से चेंज होगा, साइन आएगा। देखिए इसका अपना घर नहीं, इसलिए माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा का काम कौन कर रहा है? कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए ये इनवर्स है, इनवर्स किसी में बदल जाता है, तो इनवर्स को हम बदलने की कोशिश करें क्या? बदल देते हैं साइन वर्स। देखिए ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका ऐसे आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू 1/5 है तो आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25। तो 25 माइनस 1 यानी कि 24/25। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा था, मुझे ये फॉर्मूला स्ट्राइक किया, यहां से हम π/2 यूज कर लिए, ऐसा हो गया। थोड़ा सा ट्रिको यूज किए, cos 90 प्लस थीटा यूज कर लिए, cos 90 प्लस थीटा। ओके, तो cos 90 प्लस थीटा यूज किए तो आपके पास कुछ इस तरह से आया। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना अंदर में क्या करेंगे, आपको रास्ता तो दिख नहीं रहा था आपको। तो फिर हम लोग क्या किए, cos 90 प्लस थीटा को यूज कर लिए। तो cos 90 प्लस थीटा के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाए, माइनस sin थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा का काम ये वाला कर रहा है, ये थीटा है। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस sin थीटा। तो माइनस sin थीटा का काम कौन कर रहा है? ये वाला। अब ये माइनस साइन हो गया। अब ये कौन, देखिए ये इनवर्स है, ये ट्रिगो है, तो इनवर्स को हम किसी में बदल सकते हैं, अंदर वाले को बाहर कर, एकदम ये कंसेप्ट है अंदर वाले को बाहर के जैसा। तो ये आसानी से चेंज हो गया, ये आ गया। एक्स का वैल्यू 1/5 दिया हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 is equal to π/2, then the value of x is, आपको बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा।
जल्दी बताइए। बनेगा बहुत सिंपल है, देखिए साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x बाई 5 इसको लिख सकते थे आप साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए काम और कर सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस इसको कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं 3/5। फायदा इसको तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना कॉस इनवर्स में। अब एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ और यहाँ अगर सेम मिला तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ और यहाँ अगर सेम होगा तो पाई बाई 2 होगा, तो 5 और 5 तो मैच कर गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आना चाहिए 3। ये आया हुआ क्वेश्चन। कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज का भी थोड़ा सा खेल हो जाता है, वो देखते हैं क्या है। मिटा रहे इसको, देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन को लेकर चले। इसको हम पलट दिए इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जब ये पलट गया हमारा, बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स से बदल सकते थे, आराम से बदल दिए। देखिए यहाँ से दोनों साइन इनवर्स से कुछ हो नहीं सकता, तो इसको कॉस इनवर्स से बदले, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग देखिए बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। साइन इनवर्स 4/5 को कॉस इनवर्स 3/5 बोल सकते हैं। ये दोनों तो सेम है, तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब बराबर होगा तभी पाई बाई 2, तो x का वैल्यू 3 आना चाहिए। मिटा दे इसको, ओके। कभी कभी देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, द वैल्यू ऑफ साइन आर्क कॉस इन कॉस सॉरी कॉस माइनस हाफ। देखिए इसको समझते हैं क्या है, इसका कहानी क्या है। कई बार इनवर्स को, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिखते हैं आर्क साइन एक्स, ऐसा पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको पढ़ेंगे आर्क कॉस एक्स। टैन इनवर्स एक्स है तो उसको पढ़ेंगे आर्क टैन एक्स। तो कभी कभी ये वर्ड यूज हो सकता है, इसको देखिए घबराया नहीं है। याद रखिएगा पहले आर्क आएगा फिर साइन आएगा, मतलब ये वाला इनवर्स इसके लिए, तो साइन को आप बाहर छोड़ दो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा माइनस हाफ। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है उसके बाद। देखिए इनवर्स को लिखने का एक तरीका है, तो इनवर्स को हम लिख लिए। अभी हो गया साइन कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स आ जाइए, इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो गया। फिर से देखिए साइन, देखिए आप तो कुछ कर नहीं सकते जब तक ये पाई रहेगा, तो पाई को तो हटाना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा, नोटिस करिए। देखिए हम हर बार जब आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, मतलब ये क्वाड्रेंट, और दिस इक्वल टू ये साइन का अपना घर है, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन पाई थीटा का काम ये कर रहा है। क्या इस कॉस इनवर्स को साइन में बदला जा सकता है? बिल्कुल। ये हो गया साइन इनवर्स। कैसे होगा? हाइपोटेनियस आपके पास 4 है और ये 1 है, यानी कि √3 हो जाएगा, और सिंपल है ना। ये हो गया P, तो P हो जाएगा आपके पास √3/2, तो दिस इक्वल टू √3/2 आंसर। क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं? देखिए तो, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, then cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज क्या होगा?
मिटा दे क्या इसको? समझने को लेके कोई परेशानी है किसी को भी? पाई बाई 3 एक आंसर आया है। हाँ शायद सही है बिल्कुल। देखिए आप इसको लेके चलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इसको लेके चलते, गिवन है। देखिए नोटिस करिए कि आपको इसका एडिशन चाहिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना? तो बस हो गया, और क्या। इसको क्या करो, साइन वर्सेस को लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिलकर हो जाएगा पाई, इसको उठा के इधर ले आइए और इन दोनों को उठा के उधर ले आइए। ये हो गया पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, आराम से होगा। सोचने वाले तो ऐसे भी सोच लेते हैं कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई मिलकर 2 पाई बाई 3 है, तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स मिलकर होता है पाई बाई 2। मतलब अगर इसका ये जोड़ा है, ये और ये मिलके होता है पाई बाई 2, और ये मिलके भी होता है पाई बाई 2, यानी अगर चारों को ऐड कर लेंगे तो पाई होना चाहिए। पाई तभी होगा जब यहाँ पे पाई बाई 3 होगा। तो सोचने वाले ऐसे भी सोच लेते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक छोटे से फार्मूला पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना? छोटा सा एक फार्मूला आज कर देते हैं, मिटा दे रहे। क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता है, बहुत क्वेश्चन है, कराने के लिए कराया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट अगर बन जाए तो आप भी सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए फॉर्मूला आप एक पढ़े ऐसा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, देखिए ये आप लोग सब जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, कंपाउंड एंगल में आप पढ़े हैं। देखो इसको हम लोग इनवर्स बना सकते हैं, कैसे देखो, tan a को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, तब a को आप क्या पढ़ सकते हैं, tan इनवर्स x, इसको उठा के इधर ले आइए। सिमिलरली tan b को आप पढ़ लीजिए y, b को क्या पढ़ सकते हैं, tan इनवर्स y। अब क्या कर सकते हैं, देखिए tan a को आप पढ़ सकते हैं x, tan b को पढ़ सकते हैं y, ये 1 माइनस tan a को पढ़ सकते हैं x, tan b को पढ़ सकते हैं y, एंड ये हो गया tan a प्लस b। इस tan को उठा के आप इधर ले, देखो उठ उठ के नहीं आता, उसका एक रीजन है ना, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस tan को आप इस तरफ ले आइए, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए रीजन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। देखिए दोनों तरफ हम tan इनवर्स लगाते हैं, यही रीजन होता है, लेकिन हम ऐसे ना बोल के बोलते उठ के आगे। अब इस केस में क्या होगा, a प्लस बी आ जाएगा, तो इसीलिए इतना ना बोल के हम लोग बोलते हैं उठ के इधर से आ गया। ठीक है, दोनों तरफ tan इनवर्स लगाएंगे तो a प्लस बी बच जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, तो हम बोलते हैं उठ के इधर आ गया। अब देखिए a को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, और b को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स y। तो फाइनल रिजल्ट कितना हो सकता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्म दम याद होना चाहिए, हम फिर से लिख रहे हैं फॉर्मूला को, देखिए क्या है,
tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus x5, है ना। एंड सिमिलरली देखिए यहां भी आप बुक्स में देखिएगा तो कंडीशन होगा, फिलहाल कंडीशन पे हम काम नहीं कर रहे हैं। कंडीशन में हमको लगता है कि नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाले क्लास से स्टार्ट कर देंगे काम करना। tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y by 1 plus x. That's the formula. ये भी प्रूव हो सकता है, कैसे प्रूव हो सकता है? यूजिंग tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको प्रूफ कर सकते थे। तो फिलहाल आज हम आपको ये दो फार्मूला दिए हैं, ओके, और एक आध क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में बस क्वेश्चन और भी था करने के लिए, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा फार्मूला दे दे, एक नया चीज मिले आपको। और हम आपको बता रहे हैं कि इस फार्मूला का डिस्कशन पूरा हम 1.5 घंटा करेंगे आप आने वाले क्लासेस में। एक आध क्लास के बाद देखिएगा इस पूरे फार्मूला को जो हम डिस्कशन करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा का पूरा करेंगे कि ये सब बनता कैसे। लेकिन फिलहाल हम ये माने कि बन गया है ना। तो क्या सीख के जा रहे हैं हम लोग? एक फार्मूला ये सीख गए और एक फार्मूला हम लोग ये सीख गए। चलिए ये दो फार्मूला सीख रहे हैं, आसान है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश भी करिए। tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy। बुक्स में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा रहता है, फिलहाल कंडीशन को इग्नोर मारिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके ऊपर, वो हम बनाएंगे नहीं, आप ही बनाओ। tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 8, इसको बनाना है। एक्चुअली क्वेश्चन था कि प्रूफ करना है, प्रूफ है, प्रूफ करो कि इसका जो रिजल्ट है वो पाई बाई 4 के बराबर होता है। आप क्या करो, बनाना स्टार्ट करो, तो आप इन दोनों को पहले ले लो। क्या करोगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, 1 by 2 plus 1 by 5, 1 minus 1 by 2 into 1 by 5 and plus tan inverse 1 by 8। ठीक है, आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया tan इनवर्स, देखिए एलसीएम लगे तो 5 और 2 यहाँ पे 7 by 10, ओके। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 minus 1 यानी कि 9 by 10। कितना आ रहा है बाबू? देखो tan इनवर्स 7 by 9 प्लस tan इनवर्स 1 by 8। फिर से फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स 7 by 9 plus 1 by 8, 1 minus 7 by 9 into 1 by 8। आसान है। tan इनवर्स देखिए कितना हो जाएगा, 56 plus 9 by 9 into 8 and what, ये भी हो जाएगा 72 minus 7 and 9 into 8, ये तो कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। तो 56 और 4 हो जाएगा 60, 65 यहाँ हो जाएगा, 72 से 7 जाएगा तो 2 और 5 ये भी 65 ही होगा। तो tan इनवर्स 1 आ रहा है जो कि 5/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन का काम था और कुछ था नहीं। पहले क्या किया आप, ये कोई बच्चा बोलेगा हम ये और ये पहले ले तो ले सकते हैं, कोई बोलेगा हम इन दोनों को पहले करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत, किसी भी दो को ले सकते हैं। तो हम इन्हीं दो को लिए पहले, यहाँ से एक रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो फिर ये रिजल्ट निकल के आया यहाँ से। अब इस रिजल्ट को हम इसके साथ लेके गए, फिर से थोड़ा सॉल्व किए तो यहाँ है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। आई थिंक उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। एक कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, करिए कैलकुलेशन खुद से।
मिटा दें इसको, एक कैलकुलेशन खुद से करिए। लास्ट में कई बच्चों का कोई भी फी नहीं है अभी तक और बहुत मुश्किल है इस टाइम में पढ़ाना ऐसे, तो थोड़ा सा काइंडली इसको सबमिट करिए। tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/5 minus tan inverse 8/19, इसको बताइए क्या वैल्यू निकलेगा इसका। हर क्लास आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए दम मत छोड़िएगा। जैसे आज भी आप बहुत कुछ सीखे, भले आज बहुत कुछ रिपीट किए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज बहुत किए हम लोग। आज की क्लास में फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा आपका? हाँ, इसका आंसर आप निकालिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, होमवर्क रहा है ना, इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। एक बार शाम में याद दिला दीजिएगा, आपको एक पेज भेज देंगे, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन है उसमें, उसमें करीब 27-28 है, लेकिन हम 15-16 बना देंगे। 10-12 आप बना लो, फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू।